हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे DFCCL एग्ज़ाम 2021, ठीक है ना दोस्तों। ये कुछ डियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो बनाइए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दोस्तों मैं उसके लिए आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, महाविश्लेषण कट ऑफ। तो मैंने दोस्तों इसमें आपके प्रीवियस एग्ज़ाम 2014, 2018 और 2016 और 2021 की कट ऑफ, वैकेंसी, सारा कुछ एनालिसिस करके आज मैं आपको 2021 की जो कट ऑफ जाने वाली होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा सर कि स्टूडेंट्स रियल रहने वाली, नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, किस हिसाब से रहेगी, सारा कुछ अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम की जो डेट है वो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। वो बताइए सर इन्होंने सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, कौन से में दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। हो सकता है कि दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के स्टार्टिंग मंथ में होने की संभावना हो, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना टाइम्स चल रहा है। हो सकता है ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है, कंफर्म है नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जो भी आपके देखा होगा आपने स्क्रीन पर कि जैसे कि आपका SSC का एग्ज़ाम हो गया, कौन सा दोस्तों, SSC का, और साथ के साथ में NTPC, दोनों की डेट अनाउंस कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। 23 जुलाई से दोस्तों इसका है, किसका, NTPC का, और SSC की भी डेट अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से हो सकता है कि आपके इस जो DFCCL का एग्ज़ाम है, इसकी भी जो डेट है वो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हो जाए, पॉसिबिलिटी पूरी है दोस्तों, ठीक है ना। और साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि दोस्तों कल यानी कि 23 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करने की। और फॉर्म फिल फीस जो आप जानते हैं ऑलरेडी कितनी लग रही है, 900 रुपये, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 900 रुपये है। 900 रुपये बहुत बड़ा स्केल तय करती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और मैं चाहूँगा कि जो दोस्त पूरे डेडिकेशन के साथ में इसकी तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम की, तो वो ही फिलअप करे, अदरवाइज़ फिलअप करे ही ना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे अपने वीडियो में। तो एग्ज़ाम डेट सितंबर अक्टूबर के मंथ में है। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, 120 क्वेश्चन आएंगे। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वो बताऊँगा मैं आपको कौन सी पोस्ट के लिए DFCCL के एग्ज़ाम की, एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना दोस्तों। याद रहे कौन सा, एग्जीक्यूटिव OPN BD एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव OPN BD की, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की। और वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा दोस्त नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, कट ऑफ से रिलेटेड है। किससे है दोस्तों, कट ऑफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमने 2014, 2016 और 2018 और 2021 की कट ऑफ का एनालिसिस कम्प्लीटली किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने इसी चैनल पर कौन सी एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव की हमारी पूरी कम्प्लीटली तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कौन से हिस्ट्री ऑफ इंडियन DFCCL वाला और CRM से रिलेटेड लेक्चर फुल्ली अपलोड कर दिया, और साथ के साथ में मैं लाइव टेस्ट भी ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और कुछ जो मेरे इंपॉर्टेंट साइंस के सेक्शन है वो भी लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आप जाइए विजिट करिए आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और सारा कुछ आप उस पर अपनी तैयारी को करते रहिए दोस्तों। इस साल जो वैकेंसी आई है 2021 में, वो टोटल कितना है, 1074। कितनी है दोस्तों, 1074, जबकि पिछले साल कितनी आई थी दोस्तों, यानी कि जो पिछले सेशन में आई थी 2018 में आई थी दोस्तों 1584। तो दोस्तों इनका तो अंतर देख रहे होंगे आप कितना है, बहुत ज़्यादा। इस साल वैकेंसी कम आई है, बट क्या है दोस्तों, इस साल वैकेंसी कम आई है, बट एग्जीक्यूटिव OPN BD की जो इसमें से जो टोटल वैकेंसी निकलती है वो निकलती है दोस्तों 237। कितनी निकलती है दोस्तों, 237 वैकेंसी निकलती है हमारी, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव एंड OPN BD वाले एग्ज़ाम के लिए और पोस्ट के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 225 है इस साल दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारी दोस्तों वैकेंसी इस साल कितनी कितनी है। और पिछले साल की भी देख लेते हैं साथ के साथ में, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कितनी है। पिछले साल जो मतलब पिछली बार जो पेपर हुआ था उसकी 2018 में कितनी आई थी दोस्तों, 1584 में से 109 वैकेंसी आई थी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आई थी दोस्तों 402 पोस्ट, ठीक है। तो इसकी जो आप कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं कितना कितना डिफरेंस रहा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 109 और 237, तो इसमें जो वैकेंसी क्या हुई है दोस्तों, इंक्रीज़ हुई है, क्या हुई है दोस्तों, इंक्रीज़ हुई है, जबकि इस वाली पोस्ट में डिक्रीज़ हुई है। क्योंकि दोस्तों उस साल जो ये पेपर हुआ था 2018 में, उस पोस्ट का नाम था MTS, मल्टीटास्किंग। इसमें आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव, इस साल ये नया जोड़ा है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जबकि पिछले साल MTS के नाम से हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना दोस्तों, ये ग्रेजुएशन से, ये वाली आपकी ग्रेजुएशन से, और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है हमारी, ये तो दोस्तों समझ लीजिए किससे, ग्रेजुएशन से, ठीक है ना। और इसमें आपको कितनी कितनी 60% दोस्तों चाहिए ही चाहिए, याद रहे 60% से कम वाले इस बच्चे इसमें अलाउ नहीं है। जबकि इस वाली पोस्ट में आपके ITI, ठीक है ना, और
साथ ही साथ में आई थिंक 60% से कम वाले भी इसमें अलाउ हैं। क्या दोस्तों, 60% से कम वाले भी इसमें अलाउ, ITI हो या फिर 12th हो, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम इसमें था दोस्तों, ऐसे ही सेम इसमें था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में 60% से कम वाले बच्चे भी इसे फिलअप कर सकते हैं। आई थिंक सभी बच्चों ने फिलअप कर भी दिया होगा, ठीक है ना। और कल इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की दोस्तों। क्या है दोस्तों, फीस जमा करने की लास्ट डेट है, याद रहे कितनी है, 23 जुलाई, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव में 237 वैकेंसी इस साल आई है। अब दोस्तों थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि किस तरीके का एग्जीक्यूटिव जो पेपर होने वाला है, एग्जीक्यूटिव का पेपर जो होगा दोस्तों, ये वनडे एग्जाम है। सबसे पहली बात तो ये कौन सा एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, ठीक है। और साथ ही के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है दोस्तों इसकी ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसमें, क्योंकि ग्रेजुएशन से होने वाली है। किससे, ग्रेजुएशन से होने वाली है। और इसके साथ में इसके 2 पेपर होंगे। कितने होंगे दोस्तों, एक तो होगा दोस्तों CBT और एक होगा दोस्तों CBAT। क्या होगा, एक तो होगा CBT, एक होगा CBAT, ठीक है ना। और इसमें जो हमारे CBT वाला जो सेशन है, इसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 120 क्वेश्चन आएंगे। वो भी ऑल्टरनेट है दोस्तों। मैंने इसका सिलेबस अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना। उस सिलेबस का जो है लेक्चर वीडियो का, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में ये हो गया दोस्तों, 120 क्वेश्चन आएंगे। इसको हमें करना है 2 घंटे में, ठीक है ना। कितने घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। और साथ ही साथ में जो CBAT होने वाला है दोस्तों, ये होगा 5 टाइप के। कितने टाइप में होगा दोस्तों, 5 टाइप में होगा। तो यहाँ से जो बच्चे इसमें जाएंगे ना दोस्तों CBAT में, फिर इसके बाद में होगा आपका क्या, इंटरव्यू। तो इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, सारी पोस्टों में इंटरव्यू खत्म है, मेडिकल, ठीक है ना। फिर दोस्तों इसके बाद में जो हमारा होता है DV, फिर हो जाती है दोस्तों ज्वाइनिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच्चे जाएंगे उसका 8 गुना बच्चे बुलाए हैं इन्होंने। कितने गुना बच्चे बुलाए हैं दोस्तों, 8 गुना बच्चे, ध्यान रहे कितने, 8 गुना बच्चे बुलाए हैं CBAT एग्जाम में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक। ऐसी जूनियर एग्जीक्यूटिव में जिन बच्चों को क्वालिफाई होगा सीधा वो क्या करेंगे, मेडिकल देंगे, ठीक है ना। वो भी 8 गुना ही बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो क्वालिफाई हो जाएंगे वो DV के लिए चले जाएंगे। DV के बाद में फिर डायरेक्ट क्या होगा दोस्तों, ज्वाइनिंग मिल जानी है। तो ये तो हो गया दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का। और साथ के साथ में CBAT है, CBAT में 5 टाइप होंगे, वो पाँचों के पाँचों टाइप में मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा वेट करिएगा और हमारी वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा ये तो हो गया एनालिसिस। अब हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ। क्या दोस्तों, कट ऑफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी थी इस साल जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें तो बढ़ी हैं, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में क्या हुई हैं, घटी हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं हम थोड़ा सा एनालिसिस। क्या है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव 2018 की पोस्ट के हिसाब से अगर हम देखा जाए कि इस साल हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो देखिए आप पिछले साल यानी कि जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो UR जनरल वालों की पोस्ट, मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव की जो लोएस्ट जो कट ऑफ रही थी दोस्तों 73, और अप्रोक्सीमेट ये कितनी रही थी 98। तो मैक्सिमम और ये मिनिमम है, कौन सी है दोस्तों, एक है इसमें मिनिमम और एक है दोस्तों इसमें मैक्सिमम, ठीक है ना, एक है दोस्तों मैक्सिमम, ठीक। तो मिनिमम जो हमारी कट ऑफ रही थी दोस्तों वो रही थी 73 से लेकर 98 तक, ठीक है ना, जो बच्चे क्वालिफाइंग करे थे। ऐसी सिमिलर OBC वालों में जो है वो 68 to 85 रही थी। इसी के अकॉर्डिंग SC वालों के लिए जो रही थी 63 to 77, और ऐसी ST वालों के लिए 62 to 72 तक रही थी कट ऑफ। सेम हमारी एग्जीक्यूटिव के लिए और ऐसी रही थी आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें गई थी दोस्तों UR यानी कि जनरल वालों की गई थी दोस्तों 48 से 51 तक, OBC की गई थी 39 से 63 तक, और SC की गई थी 40 से 56 तक, और ST की गई थी 41 से 71 तक, ठीक है ना दोस्तों। इसमें वैकेंसी दोस्तों बढ़ी हैं इस साल, और इसमें क्या हुई हैं दोस्तों, घटी हैं वैकेंसी, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी हमारा स्लोप मतलब क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएंट रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों कोरोना भी चल रहा है, और कोरोना भी साथ साथ में हो सकता है कि आई थिंक एग्ज़ाम में जो अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं वो भी शायद हो सके कि कम हो, कह नहीं सकते, बस मैं तो हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी उनका क्या हो, उनके जो अटेंडेंस रहे वो भी कम हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल जो हमारे NTPC के एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, ठीक है ना, जो NTPC के एग्ज़ाम हुए थे हमारे मैक्सिमम, तो इसमें जो दोस्तों अटेंडेंस गई थी वो मुश्किल से मुश्किल 50 to 60% गई थी, ठीक है ना। कितनी गई थी दोस्तों अटेंडेंस जो गई थी 8, हाँ ठीक है ना, तो वो कितनी गई थी दोस्तों 60% गई थी, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी दोस्तों 35,000 समथिंग थी, ठीक है ना, 35,000 समथिंग थी, जिसमें से 50 to 60% की अटेंडेंस जारी थी। तो ज़रूरी नहीं होता कि दोस्तों कि जितनी वैकेंसी इस बार निकली हो तो सारे के सारे बच्चे जितने भी हों जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है वो सारे के सारे एग्ज़ाम देंगे, नहीं।
क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, इस साल 2021 और 20 के टेन्योर में मैक्सिमम वैकेंसी का जो रिजल्ट आए हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी हुई है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना जो जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफेंस है, इस तरीके की जॉब होती है ना, पुलिस, टीचर, मैक्सिमम बच्चे इनमें भी क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब हमारे लिए क्या चांस है, गोल्डन चांस है DFCCIL का। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, गोल्डन चांस है इस बार DFCCIL का। मैंने कह रहा कि DFCCIL जो भाई मेरा DFCCIL या फिर ग्रुप डी, ठीक है ना, कौन सी ग्रुप डी या फिर NTPC, ठीक है ना, NTPC हो गया हमारा, और बाकी अदर, और एक और एग्ज़ाम आ रहा है दोस्तों यूपी का PET, ये भी दोस्तों एक एग्ज़ाम है, यूपी में होने वाला एग्ज़ाम है, यूपी राज्य में, ठीक है ना। इसके भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है दोस्तों, चुनाव है, हो सकता है कि वहाँ पर भी क्या हो, इस बार वैकेंसी की भरमार हो, ठीक है ना। तो जो बच्चा DFCCIL, ग्रुप डी, NTPC, यूपी PET और अदर एग्ज़ाम, अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों इस साल, ये जो साल होने वाला है और अगला साल 21 और 22, ठीक है ना दोस्तों, 21 और 22 वाला जो टेन्योर निकलने वाला है दोस्तों, ये हमारे लिए गोल्डन है। क्या है दोस्तों, ये गोल्डन चांस है, और इसी में अगर हम कहीं पर ले लिए तो ले लिया, अदरवाइज़ पता नहीं कब आएंगी फिर वैकेंसी, क्योंकि इस साल चुनाव भी हैं, तो सारा कुछ है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको अब 2021 की वैकेंसी, 2021 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, 2021 की कट ऑफ, इसमें करेंगे हम एग्जीक्यूटिव, सेम वही जो इधर मैंने चार्ट बनाया, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप वेरिएंट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका स्लोप डाउन और कब से कब अप तो हो सकता है, क्योंकि इस साल जो वैकेंसी आई हैं, क्या हुआ है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तो बढ़ी है, और जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट क्या हुई है, कम हुई है। क्योंकि इसमें जो है ना दोस्तों, इस साल जो है ना, इन्होंने काफ़ी सारी है मैनेजर, जूनियर मैनेजर, इस तरीके से इन्होंने जो ना बांट दिया पोस्टों को। तो देखिए दोस्तों कितने कितने कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। एग्जीक्यूटिव में जो हमारी UR की जो हैगी दोस्तों, UR की वो आपकी पिछले साल गई थी 73, इस बार मैक्सिमम गई थी 98। तो अराउंड ऑफ मैं देख पा रहा हूँ कि इसका अगर हम ऑन एवरेज भी निकालें तो कितना आएगा दोस्तों, ठीक है ना, 9 8 3 11 और 9 7 16 17, इसका अगर हम एवरेज भी निकालें तो ये जा रही है दोस्तों 2 8 16 और 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 पंजे 10, ठीक है, 85 पॉइंट समथिंग, कितनी दोस्तों, 85 पॉइंट समथिंग। तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि 85 टू अराउंड ऑफ 90, ठीक है ना। ऑन एवरेज मैंने लोवेस्ट लिया है दोस्तों 85, और मैक्सिमम 90 या 90 अबव भी कितनी भी जा सकती है, पर जो मिनिमम है हमें उसको वेरिएंट करना है, ठीक है ना। जो मिनिमम, जो हमारी लोवेस्ट कट ऑफ है उसको वेरिएंट करना है। तो हो सकता है कि हमारी जो है कौन सी UR के लिए ये वाली जो है ना 85 टू 90, कितनी दोस्तों, 85 टू 90। ऐसे हम OBC का निकालेंगे, OBC का कितना है दोस्तों, 68 से लेकर 85 तक, कितना है, 68 से लेकर 85 तक। तो देखते हैं दोस्तों, इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं हम साथ के साथ में। कितना हो सकता है कि 8 और 5 13, और 8 और 6 14, 1 15, ठीक है ना, 2, तो ये बैठेगी दोस्तों लगभग आपकी 2 7 जा 40, 2 1 जा 2, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 71 टू OBC वालों के लिए दोस्तों ये बैठेगी 71 टू मैक्सिमम। आप इसमें 10 नंबर का वेरिएंस कर लेना, तो 85 मैं ले रहा हूँ, कितना दोस्तों, 85, 71 टू 85। ये दोस्तों एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो हमें जो ये मतलब मिलेंगे 120 में से मिलेंगे, कितने में से दोस्तों, 120 में से आउट ऑफ 120, ठीक है ना। इस तरीके से आप स्लोप कर लेना। तो दोस्तों ये हो गया UR OBC। अब की बात करते हैं हम कौन सा है दोस्तों, SC में हमारी कितनी जाने वाली होगी दोस्तों, ये लगभग जाने वाली होगी, ठीक है, हाँ, ये भी ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला दोस्तों। इसमें जो जाएगा आपका, ये समझ लीजिए, ये दोस्तों इधर की तरफ मिनिमम और इधर की तरफ मैक्सिमम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी अप्रोक्सीमेट 70 टू 80, कितना दोस्तों, 70 टू 80, ठीक है। और साथ के साथ में हम ST की बात कर लेते हैं। ST की जो जाएगी दोस्तों इस साल हो सकता है कि ये चली जाए, अजम्पशन है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही जाएगी, अजम्पशन है, ठीक है ना। और ये जो जाएगी आपकी, हो सकता है कि ये आपकी चली जाए ST वालों के लिए दोस्तों, इसकी चली जाएगी दोस्तों 68 टू 78 सम, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, 68 टू 78 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है ना। मैंने एवरेज करके निकाला है हेर फेर में, क्योंकि 2016 में भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा एक बार 2016 में, क्योंकि मैंने इसमें नोट्स तो किया नहीं है, फिर भी मुझे ध्यान है 2016 में जो दोस्तों इसकी एग्जीक्यूटिव की जो हमारी कट ऑफ गई थी, वो गई थी दोस्तों 48 से लेकर
सॉरी 48 नहीं 58 से लेकर, सॉरी वो तो 2014 में गई थी दोस्तों, वो भी लिख देता हूँ। 48 से लेकर हमारी गई थी, जो हमारी 2018 के सेम यही गई थी दोस्तों, यूआर की, ठीक है ना। किसकी गई थी दोस्तों? यूआर की गई थी सेम 2014 में, तो यही गई थी। उस साल जो हुआ था दोस्तों हमारा एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव सिविल और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल स्टेशन मास्टर, ऐसी कुछ थी दोस्तों उस टाइम पे, इसका नाम ये होता था। तो उस टाइम पे इतनी गई थी। तो दोस्तों मिनिमम तो 48 और मैक्सिमम 81 गई थी, तो आप देख लीजिए। और इस साल जो गई, पिछले साल जो गई थी मैंने 2016 में, ये गई थी दोस्तों 58 से लेकर आपकी 85 समथिंग तक गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये यूआर के बता रहा हूँ दोस्तों। तो यूआर से आप ये समझ लीजिए कि यूआर के ही हेर फेर में ओबीसी के ही अराउंड ऑफ एससी और एससी के ही अराउंड ऑफ एसटी, इस तरीके से कट ऑफ जाती हैं, आपने देखा भी होगा। तो ओबीसी और यूआर में तो मुश्किल से 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट हम थोड़ा सा एजम्पशन बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी मतलब जो कट ऑफ है थोड़ा हेर फेर में ही, मतलब अराउंड ऑफ इसी के ही इधर उधर रहे, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ। किसकी तरफ? जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो हमारी गई थी दोस्तों, वो गई थी आपकी अप्रोक्सीमेट, ये समझ लीजिए कि इस बार जो जाने की मतलब पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, ये रहेगी आपकी 48 से 81 तक दोस्तों पिछली बार गई थी। हो सकता है कि आपकी इस बार 53 से लेकर 86 तक चली जाए। कितनी दोस्तों? 53 से लेकर 86 तक चली जाए, क्योंकि वैकेंसी कम है इस बार वैकेंसी 225 है, किसमें? जूनियर एग्जीक्यूटिव में। और जो फॉर्म जो फिल हुए होंगे ना, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इन दोनों पोस्टों के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेजुएशन और ये 12th और ITI के बेस पे थी। बाकी सारी की जो ना टेक्निकल पोस्ट हैं दोस्तों, उनके लिए तो वही एलिजिबल होगा जिसके पास में टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री होगी, ठीक है ना। तो इस बार 225 इसमें थी और 237 इसमें थी, ठीक है ना। तो सारा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी इसी वीडियो में। और साथ के साथ में इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कितनी रहने वाली है? 45 टू समथिंग, ये आपकी रह जाएगी लगभग 70, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मिनिमम और दोस्तों ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारी इतनी रही थी, ठीक है ना, 70। यानी कि हमें इसमें जो ना अराउंड ऑफ लगभग ये समझ लीजिए कि 85 के अराउंड ऑफ नंबर लाने हैं। इसमें ऐसे ही 45 टू 70 तो इन्होंने उस बार गई थी मिनिमम, ये मैक्सिमम। तो हमें इसमें दोस्तों कम से कम 68 के समथिंग, इसमें 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर लेना, ऐसे ही इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, अराउंड ऑफ इतने ही लाने हैं, ठीक है ना। और एससी में भी इस साल ऐसे समझ लीजिए कि 45 समथिंग, तो ये समझ सकते हो आप, ये हो जाएगी आपकी, इसका बैठेगा दोस्तों 6, 9, 6, 48, सॉरी 48 से लेकर लगभग ये आपकी बैठेगी 70 तक। कितना दोस्तों? 48 से लेकर 70 तक बैठेगी आपकी ये वाली भी, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों? एससी की वाली भी, ठीक है, जो इस साल हो सकता है इतनी चली जाए, मैक्सिमम ऑफ 70 अराउंड ऑफ। सिमिलर ओबीसी वालों के लिए भी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है ना 70 72, ठीक है दोस्तों, अराउंड ऑफ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, 41 से 71। कौन सी? जूनियर एग्जीक्यूटिव दोस्तों, कितनी? 41 से 71। तो इसका भी देख लेते हैं एक, ठीक है। तो इसकी आपकी बैठ जाएगी दोस्तों 56 टू अराउंड ऑफ 56 टू 78, ठीक है दोस्तों। एसटी वालों के लिए इतनी बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों ओबीसी और एससी वालों के लिए तो मैक्सिमम जो नंबर हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। और इसके लिए जो जनरल वालों के लिए ओबीसी मतलब सॉरी यूआर वालों के लिए वो कितने? 86। तो अराउंड ऑफ मैं आपको एकदम पॉइंट बता दूं कितनी रहने की दोस्तों, आपको 80 से लेकर 90 नंबर्स तक की तैयारी तो समझ लीजिए कि कंफर्म करनी है। कितनी दोस्तों? 80 से लेकर 90 क्वेश्चन तो आपके एकदम समझ लीजिए कि एक्चुअल सही होने ही चाहिए, जिससे कि आपके नंबर 80 से लेकर 90 के बीच में आ ही जाएं। वही सिलेक्शन ले पाएगा दोस्तों जिसके नंबर कम से कम 80 से लेकर 90 तक रहेंगे यूआर और ओबीसी, ठीक है ना। उसमें आप जो क्या नाम है उनका, एससी और एसटी वाले, इसमें 5-5 नंबर कम कर लेना, बस इतना हो सकता है उनके लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं ये तो थी आज की मतलब 2021 की कट ऑफ का एनालिसिस 2018, 2016 और 2014 के बेस पर, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भी भाई DFCCL के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कर लीजिए। और साथ के साथ में हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, सारा कुछ मैं अपनी ही इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जिसे मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड, 2-3 जो प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड भी कर दिए हैं दोस्तों लेक्चर, जाइए देखिएगा और कम्प्लीटली अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि दोस्तों फुली डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है, ठीक है ना। हमारा एग्ज़ाम जो ये है नज़दीक है, तो आप तैयारी करिएगा अच्छे तरीके से।
बेस्ट मोटिवेशन के साथ में, अपने फुल्ली डेडिकेशन के साथ में, जिसको भी आप मोटिवेटर मानते हो उसको देखते और उसको सोचते हुए मन में करते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।